तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो हमने स्टैंडर्ड सीरीज़ आरसी सर्किट पढ़ा था और उससे जो इक्वेशंस डिराइव किया था Q एज ए फंक्शन ऑफ टी, I एज ए फंक्शन ऑफ टी, उस पर क्या क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन ए डिस्चार्जिंग सर्किट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब ये डिस्चार्जिंग सर्किट लिख दिया है तो ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड आरसी सर्किट की ही बात कर रहा है। आपको सर्किट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड सीरीज़ आरसी सर्किट की बात कर रहा है। और उस सीरीज़ आरसी सर्किट के वो कौन से स्टेज की बात कर रहा है? डिस्चार्जिंग सर्किट की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताओ जब चार्ज जो है 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो जाए। तो आपको पता है कि जैसे डिस्चार्जिंग सर्किट है, तो डिस्चार्जिंग सर्किट में हमारा इनिशियल स्टेट क्या होता था? वो अपनी मैक्सिमम चार्ज से डिस्चार्ज होता होता और इनफाइनाइट टाइम में पूरा डिस्चार्ज हो जाता था। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती थी चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, वो क्या आता था? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी या टी अपॉन टाउ। ये क्या था? इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग में ये फंक्शन हमने डिराइव किया था इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताइए टी की वो वैल्यू बताइए। तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग सर्किट इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अपनी इनिशियल वैल्यू के वो क्या हो जाए? 1/2 हो जाए। तो एट टी इक्वल टू टी चार्ज हमारा क्या हो जाए? इनिशियल वैल्यू हमारी मतलब क्यू नॉट टी, इनिशियल वैल्यू हमारी टी इक्वल टू 0 पे क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है, यही हमारी इनिशियल वैल्यू, इसका 1/2 हो जाए। तो इसका हमारा ये 1/2 हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट बाई टू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन, और आर सी को हम क्या लिख सकते हैं? टाउ। आर सी हमारा किसके बराबर होता है? 1 टाइम कॉन्स्टेंट टाउ के, उसको हमने टाउ लिख दिया। यहाँ से हमारे पास आया हाफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग log base e on both साइड। log base e मतलब ln ले रहे हैं तो हमारे पास क्या जाएगा? माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और t आ जाएगा टाउ ln2 और ln2 आपको पता है क्या होता है? 0.693 टाउ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिस्चार्जिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट एट व्हाट टाइम इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में वो टाइम बताना है जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो जाए। तो एट टी इक्वल टू 0 क्यू हमारा जो होगा वो क्यू नॉट होगा। तो व्हाट इज आवर इनिशियल एनर्जी? इट इज क्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये होगा। अच्छा, एट एनी जनरल टाइम टी इक्वल टू टी, एट टी इक्वल टू टी क्यू की वैल्यू क्यू है, तो हम क्यू के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं? इट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? एनर्जी जो हमारी होगी डिस्चार्जिंग में वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज़ हो रही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज़ होगी किसी टाइम पे? तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। इसको स्क्वायर कर दिया क्यू को, तो ये आ जाएगा। क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c हमारा यू नॉट है, तो हमारा एनर्जी में भी एक्सप्रेशन बन जाएगा यू नॉट ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। अब आपको बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको वो एनर्जी चाहिए जब
u कितना हो जाए, u0/2, u हमारा हो जाए u0/2, तब t हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो u0/2 इक्वल टू u0 e की पावर माइनस t/τ। तो यहाँ से फिर से वही आएगा हमारे पास, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा -12 इक्वल टू e की पावर माइनस t/τ। फिर से हम लोग क्या लेंगे, 2t, ये 2t था, तो यहाँ से हम फिर से ln लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t इक्वल टू ln2 टाउ। तो यहाँ से t आ जाएगा हमारे पास वही ln2 0.693, तो 0.693 टाउ अपॉन 2, दैट इज हम बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, इसको नियर अबाउट 0.4 ले लेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.34 टाउ। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, चार्ज का एक्सप्रेशन हमें पता था, तो हमने उससे एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाया और उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम कांस्टेंट टाउ निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। It is found that potential difference across the capacitor rises to 4 volt in 1 microsecond. Find the capacitance of the capacitor. अब एक कैपेसिटर है, वो किसी रेजिस्टेंस है R, ये कैपेसिटर है C. It is found that the difference across the potential rises to 4 volt, और ये पहले कनेक्टेड होता है किसी बैटरी के साथ, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। It is found that potential difference across the capacitor rises to 4 volt in 1 microsecond. ये जो VC है, ये VC अब क्या होगा, ये चार्जिंग का केस है, अपने कोई कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, चार्जिंग स्टार्ट होगी। तो इन केस ऑफ चार्जिंग द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर विल इंक्रीज कंटिन्यूसली, और जब फुली चार्ज स्टेट में क्या हो जाएगा कि VC किसके बराबर हो जाता है, बैटरी के पोटेंशियल के, करंट बंद हो जाता है। तो अभी हमारे पास बोला है कि इट इज़ फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस टू 4 वोल्ट इन 1 माइक्रोसेकेंड। तो पहले हम ये देखें कि इस पर चार्ज मान लेते हैं कि किस केस ऑफ चार्जिंग है ये, तो हम ये मान लें कि लेट एट t इक्वल टू t चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। तो Q क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये लिख सकते हैं। और Q0 क्या होगा, Q0 हमारा मैक्सिमम चार्ज होगा, वो होगा किसके बराबर, CV के बराबर। तो Q हमारा हो जाएगा CV, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम चार्ज है, तो दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C इंटू V, कौन सा V, बैटरी का वोल्टेज, क्योंकि जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो VC V के बराबर हो जाएगा बैटरी के। लेकिन किसी इंटरमीडिएट टाइम में इसका पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इसमें इंक्रीज करता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। तो किसी इंस्टेंट पे इसको अभी क्या लिख सकते हैं, किसी टाइम में, इट इज C इंटू VC इक्वल टू Q0 को क्या लिख सकते हैं, C इंटू V ऑफ द बैटरी e की पावर माइनस टी बाई टाउ। कैपेसिटेंस आपका यहाँ से हटता है, तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे चेंज होगा वो हम लिख सकते हैं। V हमारा है 12 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे चेंज हो रहा है वो हम लिख सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमारा जो चेंज हो रहा है वो हमने लिख दिया। अच्छा, VC जो है दिया हुआ है, एट t इक्वल टू टी VC की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 4, ये 4 वोल्ट दे रखी हुई है। तो हमें कैपेसिटेंस बताना है, तो पहले हम टाउ निकाल लेंगे तो हम कैपेसिटेंस बता देंगे। तो ये आएगा 1/3 इक्वल टू e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ln ले लें तो आएगा माइनस ln3 इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो t आ जाएगा
अच्छा टी आपको दिया है, टाउ आ जाएगा T/ln3, और टी कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6 सेकेंड अपॉन ln3, और टाउ को हम लिख सकते हैं RC। तो यहाँ से हमें C मिल जाएगा 1 × 10⁻6 अपॉन R कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो यहाँ पे आएगा 10 ln3। इसको और ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10⁻⁻7 ln3, 10⁻⁻7 ln3 आ जाएगा। और ln3 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये चार्जिंग का केस था, तो यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा है, ये 1 माइनस होगा और Q0 है, ये 1 माइनस होता जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻t/τ, तो ये 1/3 इक्वल टू 1 माइनस e⁻t/τ। ये चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग का केस नहीं है। तो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा Q0 1 माइनस e की पावर, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, तब यहाँ पर हमारे पास e⁻t/τ, ये फिर से कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसके बाद हमारे पास जो इसको यहाँ से देख लें अगर, तो यहाँ पर आएगा 1/3 इक्वल टू 1 माइनस e⁻t/τ, ये आया हुआ है। चार्जिंग के केस में Q0 को CV रख दिया, Q को CVC रख दिया, और VC 4 है और V 12 है, तो वहाँ से हमने सॉल्व किया, ये आया। अब e⁻t/τ आएगा 2/3, ये आ जाएगा, तो -t/τ आएगा ln 2/3, और t/τ आएगा ln 3/2, ये आ जाएगा ln 3/2। तो हमारे पास ये आ जाएगा ln 3/2, और टाउ को हम लिख सकते हैं T/RC इक्वल टू ln 3/2। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा T/R ln 3/2। तो हो सकता है ये एक ऑप्शन आपको इस फॉर्म में हो, एक्सप्रेशन के फॉर्म में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है कैपेसिटेंस जो है 0.25 माइक्रोफेरेड ये आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो इतने में ये एक्सप्रेशन आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चार्जिंग का केस था, इसलिए हमने Q = Q0 1 माइनस e⁻t/τ वाला केस यूज़ किया, डिस्चार्जिंग वाला नहीं किया। Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चार्जिंग के केस में आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है the electric field between the plate of a parallel plate capacitor of capacitance 2 microfarad drop from 1/3 of its initial value in 4.4 microsecond when the plates are connected by a thin wire। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लेट था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें का कैपेसिटेंस ये है। अब इसमें बोल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, मान लीजिए इसमें +Q0 चार्ज था, इसमें -Q0, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो होगी E0, और E0 की वैल्यू सबको पता है क्या होगा, Q0/ε0A, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रो में। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास किसी टाइम पे आपने क्या किया, इसको जो है
किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। जब आप किसी वायर से इसको, व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय थिन वायर, जब हमने इसको किसी थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे, तो इस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जिसको हम आर बोल रहे हैं, इसका अपना कैपेसिटेंस सी है। तो किसी इंस्टेंट पे मान सकते हैं कि ये क्यू है और यहाँ पे ये माइनस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई हो जाएगी। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे, इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट एनर्जी में क्या होगी, डिसिपिएट होने लगेगी। तो एक केस ऑफ डिस्चार्जिंग बन जाएगा, ये केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट बन जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं? Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये लिख सकते हैं। और Q को लिख सकते हैं E अपॉन, Q को लिख सकते हैं क्या, E इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, या इसको एप्सिलॉन नॉट ए से अगर हम डिवाइड कर दें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये बन जाएगा जनरल ई एट एनी टाइम टी, और ये बनेगा टी इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट माइनस टी अपॉन टाउ। अब बोला है कि हमें बताना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जब वो E जो है हमारा क्या हो जाए, ई नॉट बाई 3 हो जाए, तो हमें उस समय का क्या बताना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और टाइम कितना लगता है ड्रॉप होने में, 4.4 माइक्रो सेकेंड। तो हम इसको ई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं। अगेन आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, 1/3 इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और टी बाई टाउ इक्वल टू ln3, दैट इज t इक्वल टू टाउ ln3, ये आ जाएगा। और या फिर टाउ इक्वल टू t अपॉन ln3, और RC होगा टाउ की वैल्यू, तो हमारे पास R आ जाएगा टाउ अपॉन C ln3। कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, ln3 टाइम दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी R की। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकाला, फिर उसके अकॉर्डिंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज डिस्चार्ज थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द वायर बिटवीन 25 to 50 माइक्रोसेकेंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। अब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो निकाल लेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा है, किसी इंटरवल में पूछा है। तो बेसिकली जब ये इंटरवल की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, और वो हम इंटीग्रेट करके ही निकाल पाएंगे, क्योंकि हर इंस्टेंट पे हमारा एनर्जी चार्ज चेंज हो रहा होगा, करेंट चेंज हो रहा होगा, तो एनर्जी हीट डिसिपेटेड भी चेंज हो रही होगी। तो देखते हैं, पहले फंक्शन बनाते हैं। हमारा डिस्चार्जिंग का केस है, find the heat dissipated in the wire between this after the connection are made. A 5 microwatt capacitor having a charge of this is discharge, ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो चार्ज Q क्या लिख सकते हैं, Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये लिख सकते हैं। I क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, डिस्चार्जिंग का केस है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन टाउ, जिसको हम RC लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ को ही RC लिख दिया हमने, तो इसको भी हम RC टाउ लिख सकते हैं। तो या फिर Q नॉट अपॉन RC ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, ऐसे लिखिए, या टाउ के फॉर्म में लिखिए, यह आ जाएगा। तो हीट डिसिपिएटेड का क्या एक्सप्रेशन होगा, हीट डिसिपिएटेड, पहले अगर U लिखें वो होगा I² R dt, पावर होगा, पावर होता है du बाई dt,
तो डी यू कितना होगा, पी डी टी, पी डी टी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो u आ जाएगा इंटीग्रल पी डी टी, और p को क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर आर डी टी। और ये कहाँ से कहाँ बोला है, 25 to 50 माइक्रो सेकेंड है। तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हमारे पास है, इट इज़ क्यू नॉट अपॉन आर सी, बाहर हो जाएगा, और यहाँ से एक r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यू नॉट बाई सी आएगा, और ये आएगा e की पावर माइनस टाउ अपॉन आर सी डी टी 25 से 50। तो इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 2 dt ना। ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ क्यू नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्सप्रेशन ये नहीं बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी डी टी। अब ये इंटीग्रेट होगा 25 से 50। तो u हमारे पास, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, और फिर लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर, आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, लिमिट हो जाएगी 25 से 50, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे हम, तो आएगा -2 अपॉन आर सी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो u आ जाएगा हमारे पास कितना, आर सी से एक आर सी कैंसिल हो जाएगा, और क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, अच्छा एक आर हमारे पास ये पहले से था, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये आर इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा केवल c, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, e की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी 25 से 50, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 4.7 माइक्रोजूल। तो इस तरीके से हम एनर्जी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, डिस्चार्जिंग का केस था तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, करंट होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डिस्चार्जिंग में चार्ज ऑन द कैपेसिटर कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी से हमने आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। पावर होता है डी यू बाई डी टी, तो डी यू पूछा है ना कि पावर पूछा है, हीट पूछा है, एनर्जी पूछी है, तो डी यू होगा पी डी टी, पी की वैल्यू हमने लिखी आई स्क्वायर आर डी टी, वहाँ से फंक्शन किया और मैथ था, फिर आगे सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा इसके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब बाय ए चार्जिंग कैपेसिटर इन द सीरीज आरसी सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें इसमें क्या निकालना है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और किस केस में निकालना है, सीरीज आरसी सर्किट के कौन से केस में, एब्जॉर्ब बाय चार्जिंग कैपेसिटर, किसी चार्जिंग कैपेसिटर का पावर निकालना है सीरीज आरसी सर्किट में, चार्जिंग कैपेसिटर का पावर निकालना है। तो बहुत आसान है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, और आई जो है चार्जिंग के केस में क्या होगा, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों में आपने आई देखा है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। ये पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा। हमें इसकी क्या करनी है, कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब बाय चार्जिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पावर हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर क्या है, आई नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है टी इक्वल टू 0 पे, तो इससे एसोसिएटेड जो पावर होगा वो भी मैक्सिमम होगा, इसको आप पी नॉट बोल सकते हैं, ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। पी नॉट जो है मैक्सिमम पावर है, पावर डिसिपेटेड। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया, तो हमारा पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ जाएगा, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, पी नॉट को हम और क्या लिख सकते हैं,
पी नॉट को लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर, और आई नॉट क्या हो जाएगा, वी बाई आर। वी होगा बैटरी का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम में जब करंट हमारा मैक्सिमम होगा, तो उस केस में इनिशियल t इक्वल टू 0 के टाइम में होगा, चार्जिंग के केस में अगर देख रहे होंगे तो हमारे पास आई नॉट आएगा वी बाई आर, ये हमने कर रखा है। तो पी नॉट को हम और भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो पावर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ। तो ये भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब हमें बोला है कि इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सो दैट एनर्जी, तो अब एनर्जी डी यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पी डी टी, और ये 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दीजिए, ये 0 से u होगा। तो u आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ 0 से इन्फिनिटी। तो u हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ अपॉन में माइनस 2t बाई टाउ, कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, माइनस 2 बाई टाउ, और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद आप एनर्जी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, टाउ ऊपर चला जाएगा जो कि आर सी होगा, अपॉन में 2, ये माइनस, तो ये हट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप लिमिट पुट करिए, इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 बाहर निकल कर आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो u आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी हमारी कब,